ठीक हो गया। डन। स्क्रीन शेयरिंग में या ऑडियो में कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं हो रहा? आजकल जो इंटरनेट है ना काफ़ी स्लो हुआ पड़ा है। रिकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा सा सर स्टार्ट कर लैग है दिया हमने। लेकिन ठीक है। अच्छा ठीक। रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें और हम देखें अगला हमारा क्या काम है। अच्छा नेक्स्ट। लें जी, अभी भी 10 बंदे रह गए रिप्लाई देने से। चलिए बाद में देता हूँ। आज जो स्टूडेंट क्लास में है, आपको मैं बता दूं, मैं बाद में रिप्लाई दूंगा, अभी पढ़ा लूँ। काफ़ी मैसेज आए हुए हैं आज। इसको साइड पे। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव शेप मीन्स जो शेप हम बनाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी चीज़ में, तो वो एक अलग शेप बन जाती है। वैसे जो हम बनाते हैं वो नॉर्मल है। ठीक हो गया, ये फ़र्क होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले असाइनमेंट से। ये अलीजा वैस ने बनाई, ये शेडो ट्राई किया, जो कि मैंने शेडो थ्योरी बताई थी कि शेडो किस तरह से बनाते हैं। गुड जॉब, आपने ट्राई किया। बाकी किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया तकरीबन। तकरीबन क्या, मेरे ख्याल से किसी ने किया भी नहीं है। और हाँ, इसकी असाइनमेंट, इसका तो शेडो बना दिया, वॉच का नहीं बनाया। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा डिज़ाइन है, गुड जॉब। इसका कलर आपने वाइट करना था। हमेशा टेक्स्ट और बैकग्राउंड अपोजिट कलर में रखना है ताकि एक कंट्रास्ट बने। ठीक है। और इसमें मैंने कहा था इमेज पे गौर करना है, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, तो इसका शेडो यहाँ पे मिसिंग है, आपने ये शेडो लगाना था। बाकी गुड जॉब, अच्छा यहाँ पे बनाया माशाल्लाह। शेप्स वगैरह अलग अलग लगाई है और ये चीज़ें। नेक्स्ट अगेन एलिजाबेथ, और इन्होंने शेडो ट्राई किया, ज़बरदस्त, गुड। समीना सिस्टर, आपने बनाया योर रिवल फासिल ड्यूटी यूनिक है, वीमेन सेल 60%। इतनी रियायत लेनी पड़ेगी। www.website.com। देखते हैं। सर आप टू का हुआ फिलहाल नहीं है। सेल है तो जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है? समीना सिस्टर, आपने माशाल्लाह अच्छा काम किया, गुड जॉब। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें मतलब आ रहा था पीएनजी में। तो खैर ये मैंने बता सर दिया, ये तो पेन टूल से आप incomplete इसको रिमूव करें। हाँ जी जी, जी, ये पेन टूल से अनकम्प्लीट है रिमूव अभी। करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, पेन टूल के साथ ठीक आप है। जब करें। और नेक्स्ट ये आपने बनाया मरियम अहमद, मेरी से तेज लगा दी। अच्छा, बैकग्राउंड पेन के साथ रिमूव किया, ज़बरदस्त। ओके, नंबर तो यहाँ पे मेरा देना था, ये तो है आपके पास। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये नहीं करता मैं। और फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ये भी बस यही है, इसके बाद शायद नहीं। दी नेक्स्ट गुरु, हाँ ये ज़बरदस्त। और बहुत ही आला, अच्छी कोशिश की आपने भी, अच्छी, गुड जॉब। थैंक यू नेक्स्ट सो हम मच। देखते हैं, वेलकम मोहम्मद वकास। दी बेस्ट स्मेलिंग परफ्यूम, बेस्ट है तो वो ले लेते हैं। मैंने शादी की शॉपिंग करनी है, परफ्यूम रह गया। कांटेक्ट करते हैं आपसे भी। ले जी, हमारा परफ्यूम भी हो गया। रिंग भी, रिंग तो खैर किसी को नहीं देनी, परफ्यूम ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं, कार इंस्पेक्शन सर्विस, बुक या सर्विस ऑनलाइन, ज़बरदस्त, बहुत ही आला। लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे रखना था और इनको सेंटर अलाइन करना था। हैप्पी स्प्रिंग न्यू सीजन कलेक्शन, बहुत ही आला। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा प्यारा है और ज़बरदस्त। यहाँ पे भी अच्छा काम किया आपने। पीएनजी कहाँ से ली थी वो वेबसाइट भी आप शेयर कर देना ताकि बाकी लोग भी उठा सकें, क्योंकि फीमेल्स भी हैं ग्रुप में, तो उन्होंने इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट या इससे लेडीज़ के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पोस्ट बनानी होती हैं, उनको प्रोडक्ट वगैरह मिल जाए वहाँ से। वैसे पीएनजी लिंक पे सब कुछ मिल जाएगा। नौरीन असलम, बहुत बहुत ही आला।
हेल्दी सलाद, ये कैसे बनाया, ज़रा ये एक्सप्लेन करें। सेव 50%, शेप्स जो बनाई है ना, शेप्स की ओपेसिटी कम करनी थी आपने, और बाकी सारा माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया आपने। नंबर यहाँ पे आना था, ऑर्डर नाउ यहाँ पे आना था, बाकी सारा ज़बरदस्त है, फ़ॉन्ट भी बड़ा प्यारा है। ठीक है, गुड जॉब। बस ये ज़रा बता दें ताकि क्लास वालों को पता चल जाए। बाकी जो है ना ओवरऑल बहुत ही गाल है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनाया माशाल्लाह। अगेन नौरीन असलम, बहुत ही आला। अगर आप लोगों को समझ आ जाए ना तो ये विंटेज डिज़ाइन है और बहुत ही ज़बरदस्त। गजल नाइट कब है ये? 20, आज 22 हो गई है, मतलब हम रह गए। राहत फ़तेह अली खान, ओके नेक्स्ट। सर डेट आगे बढ़वा लो। डेट अब नहीं बढ़ा सकते। सबा इजाज, लोगो वी आर हायरिंग मार्केटिंग एजेंसी, गुड जॉब। तस्वीर है ना, इमेज को आपने स्ट्रेच कर दिया, बाकी हर चीज़ ओके है। समीना सिस्टर आपने अगेन बनाई है, बेस्ट कार फॉर रेंट टुडे, ओके। बटन स्टार्टिंग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने बैकग्राउंड लगाया, कार मेरे ख्याल से अलग से लगाई है, देख के भी लग रहा है यहाँ पे। और नीचे कॉन्टेक्ट ठीक हो गया। हाँ, लोगो भी इन्होंने खुद बनाया अपनी तरफ से, माशाल्लाह गुड जॉब। लोगो हम इनसे सीखेंगे। अगेन इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बनाया है, पहले बनाया था अलग, हाँ ये वाला बनाया था, और अब इन्होंने बनाया ये वाला, गुड जॉब। तीसरी असाइनमेंट है आपकी, न्यू रिवर पास सेल ठीक हो गया। चौथी असाइनमेंट नाइकी शूज़, ज़बरदस्त, आउटर ग्लो वगैरह दे दिया, और नियॉन इफेक्ट नाइकी 20% ऑफ nike.com, गुड जॉब, ज़बरदस्त। और अगेन एक और भी है, हाँ ठीक है, ये रिपीट हो रहेगा, ये वाला था, ये डन। तो माशाल्लाह सब ने बहुत ही आला काम किया, ज़बरदस्त। इस तरह से बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम मैसेज देखें। आपकी शादी है, नहीं मुझे भी दे रहा है। 22 है, आप आ सकते हैं। रात ने आना है, कहाँ पे आना है इसने? गजल नाइट पे सर। कहाँ पे, लाहौर में कहाँ पे? मैं आपको बताऊं, आपने शायद, मुझे नहीं लगता किसी ने नाम सुना हो। जज्जा अब्बासा एक है, समीउल्लाह, हाँ फोटोशॉप में ओपन की है, वो दिखाता हूँ मैं, नहीं रहेगी, वो ओपन करके बैठा हूँ सबसे पहले। जजा अब्बासिया नाम का विलेज है, हमारा विलेज है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अभी एक हफ्ता पहले भी गया था मैं। राहत फ़तेह अली खान पहले फेमस नहीं था, अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता हो या फिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीर अब्दुल रहमान साहब हैं, यहाँ पे उनका मज़ार है, और उर्स होता है हर साल। लाहौर, कराची, बड़े शहरों से लोग आते हैं, और सिटी में इंटर, उस गांव में इंटर होने से पहले ही बाहर जूते उतार लेते हैं उनके इज्जत एहतराम में। तो राहत फ़तेह अली खान को वहाँ पे बुलाया गया था, और उसको पता नहीं था कि ये मैं किस हस्ती के दरबार पे जा रहा हूँ, उर्स पे जा रहा हूँ। इतने तकरीबन 1900 कुछ की बात है, 2003-4 की, 30,000 रुपए इसने फिक्स किए थे कि मैं लूंगा। जब यहाँ पे आया ना और इसको इतनी इज्जत मिली, इतना वो फेमस हुआ, उसको पता चला, उसने पैसे भी नहीं लिए और ऐसे ही यानी कि परफॉर्म किया था जो भी कवाली वगैरह करनी थी, और वहीं से ये हिट हुआ था वहां से, क्योंकि पीर अब्दुल साहब जो बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में, और उनका जो उर्स था वो पूरी दुनिया में चलना ही था, तो इसकी वीडियो भी चल गई, यानी कि वहां से ये वायरल हुआ था। सर ये कहाँ पे है बुजुर्ग? ये है, आपको बताऊं, जिला रहीमियर खान के अंदर जज्जा अब्बासिया एक गांव है, छोटा सा गांव है। जज्जा अब्बासिया नाम इसलिए कि जज्जा एक नाम था सिख का, उनका उनके कब्जे में था मुगलों की हुकूमत में। और उसके बाद अब्बासी आए थे, ये नवाब थे हमारे भावलपुर के। अब्बासियों ने फतह किया था इस गांव को, तो जज्जा अब्बासिया ये नाम रख दिया उन्होंने। खैर हम यहाँ पे आते हैं। बीरबल का नाम सुना होगा आपने, बीरबल बड़ा दानिश्वर था, वो जज्जा अब्बासिया में ही पैदा हुआ था। जिनकी तारीख है, और हारून रशीद का जो महल है वो भी यहीं पे ही है। काफ़ी चीज़ें हैं। फिर हम आते हैं असाइनमेंट पे। समीउल्लाह, आपकी असाइनमेंट है हियर वी हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसको आपने लेफ्ट अलाइन रखना था, और यहाँ पे सारा कंटेंट मैंने कल बताया था कि सबको सबको लेफ्ट पे रखना होगा।
यानी कि सारे एक ही लाइन में होने चाहिए, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है। बाकी माशाल्लाह गुड जॉब, शेप्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके में यूज किया, इमेजेस को क्लिक कर दिया, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो इसको भी हम करते हैं क्लोज। अब हमने पढ़ना क्या है, मैंने कहा था कि डिवाइड किया है हमने डिज़ाइन को, इमेजेस, टेक्स्ट एंड शेप्स, कलर्स, ये जो बेसिक चीज़ें हैं। मसला भी आपको इन्हीं का आता है कि हम इमेजेस कौन सी लें, कहाँ से पिक करें। इमेज ही होती है, इमेज पे भी डिपेंड होता है डिज़ाइन हमारा, और परफेक्ट इमेजेस सर कहाँ से लें, कितनी इमेजेस, ये सारी चीज़ें। हाँ जी सर पेन टूल के अलावा भी कोई तरीका बताएं जिससे पीएनजी रिमूव कर सकें हम, जब हम इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से पीएनजी लेंगे, अगर इस यहीं से भी बैकग्राउंड आ जाए, वैसे चांसेस नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हम ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया मैं आपको बताऊं, आपने यहीं पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर और सेव इमेज एज किया होगा, पीएनजी एग पे शायद ऑप्शन आया हो, यहाँ पे नहीं आ रहा। राइट क्लिक करने से यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से चांसेस ही नहीं है कि बैकग्राउंड साथ आए, ये ट्रांसपेरेंट होगा। फिर भी हम ट्राई करते हैं। एरोप्लेन, ये है जी एरोप्लेन, मुझे इतना तो पता ही है। वेरीफाई करते हैं। ओके, पीएनजी हमारी आ गई है, और अब हम क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। इसका कलर मैं और रख लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि हमने क्या किया। ओके करता हूँ और प्लेस करता हूँ यहाँ पे मैं इमेज। ये है हमारी पीएनजी, ठीक है। देखें ये पीएनजी ही आई है। अगर ये होता है कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आता है, यानी कि मैं इनको करता हूँ डिलीट, और इसको मैं करता हूँ फ्लैट, हो गई फ्लैट। अब इसको हम कैसे रिमूव करें, आपने क्या करना है, जैसे कि एक न्यू आर्ट बोर्ड बनाया होगा इस तरह से, इसका कलर दिया होगा। अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे, और आपके पास लेट्स सपोज ये भी को लेके आते हैं यहाँ पे। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होता है, जो पीएनजी होती है उसका बैकग्राउंड सेम कलर में मिलेगा आपको, ब्लैक हो या व्हाइट हो, तो मैजिक वॉन्ड टूल के साथ क्लिक करेंगे, वो सारे कलर को पिक कर लेगा। आपने सिलेक्शन को करना है इनवर्स, ताकि सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, और लेयर मास्क। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, सिलेक्ट सिलेक्ट कलर रेंज, डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए यही काफ़ी है। कलर रेंज पे क्लिक करेंगे, और सैंपल जहाँ का लेंगे वही वाइट एरिया हो जाएगा, यानी कि पिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला होगा, क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो मसला ये होगा कि कोई यहाँ से भी उसने पिक कर लिया। तो आपने देखना होगा कि जो कलर यहाँ पे है वो यहाँ रिपीट तो नहीं हो रहा। तो बेहतर यही ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले बताया। और इससे बेहतर एक और चीज़ बताऊँ, सिलेक्ट करें इसको, इन्वर्स करें। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पेन टूल के बारे में एक चीज़ बताऊंगा, इसके साथ जो सिलेक्शन है ना, इसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता। राइट क्लिक करें आप, और आपने करना है मेक वर्क पाथ, इस पे क्लिक करना है और करना है ओके। और देखिए पेन टूल वाला सारा पाथ बन गया। मैंने कहा था पेन टूल का एक गिफ्ट दूंगा आपको, ये है गिफ्ट पेन टूल का। सारा आई होप पसंद आएगा आपको। दोबारा मैं बताता हूँ, कोई भी सिलेक्शन आप बनाएं, यानी कि आप देखें, और क्विक सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन एक बना ली किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता पेन टूल के साथ बनाया, आप इस तरह बनाते, मसला होता, कर्व बनाते, मेहनत थी ना। यहाँ पे कंट्रोल जी करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके मेक वर्क पाथ, टॉलरेंस यही रहने दे। अगर कम ज़्यादा कोई मसला आ जाए फिर हम कम ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज अभी ओके करते हैं। पेन टूल का पाथ आ गया हमारे पास, लें जी, ये परफेक्ट है, ठीक है। अब सिलेक्शन जो होगी वो पेन टूल वाली होगी, इसमें हम इसको मेक सिलेक्शन अब इस तरह करेंगे तो फर्क होगा पहले वाली और इस वाली में। अब इसको कहते हैं लेयर मास्क, और देखें परफेक्ट एजेस है, ठीक है। समझ आ गई है या कोई मतलब रह गया अभी तक? जी सर बहुत अच्छे से आ गई, लेकिन अगर हमें अंदर से भी कोई चीज खत्म करनी हो तो फिर उसको हम दोबारा करेंगे। हाँ, इस तरह से है ना, तो अगर हम, दो हिस्से मैं हों बता, तो। इसको सिलेक्ट करके इन्वर्स किया फिलहाल के लिए, और इसको कर दिया लेयर मास्क। अब जो चीज़ रह गई है, यानी कि ये चीज़ है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे दोबारा। अब हम लेयर मास्क में तो बैठे ही हैं, तो ब्लैक कलर से हमने हाइड करना है, ऑल्ट बैक स्पेस, सिंपल सी बात है।
अब सिलेक्शन किस टूल से करनी है वो तो अब टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जिस वेबसाइट से मैंने बताया पीएनजी विंग, पीएनजी एग, अगर वहां से करते हैं तो बैकग्राउंड आपके पास आएगा ही नहीं और ना ही रिमूव करने की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। यहाँ तक तो होगा क्लियर। पेन टूल का गिफ्ट रिपीट और ओके, मैं बताता हूँ, कोई इमेज लेके आ जाता हूँ। कलेक्शन में मेरे पास सारी करेक्टर्स में होगा, मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लेके आ जाते हैं, कोई भी इमेज हम लेके आते हैं, ठीक है। या इसको नहीं लेके आता, ओरिजिनल लेके आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बेहतर। कंट्रोल जे करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाऊंगा ताकि हम डिजाइनिंग की तरफ आ सके। टॉपिक से हट भी जाए ना फिर वो भी मसला होता है हमें। अब हम डिजाइनिंग पे से इस पे आ गए तो जल्दी से सिलेक्शन बनाऊंगा मैं इसकी, या कंट्रोल डी करके सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ, एक रफ सिलेक्शन बनाऊंगा। यूं समझ लिया आपने पेन टूल को ऑटो कर लिया, ऑटोमेटिक। ओके, यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गई है, बड़ी रफ है, अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको ठीक कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल में रहते हुए, ठीक है। राइट क्लिक करके मेक वर्क पाथ पे क्लिक करना है और टॉलरेंस फिलहाल ऑटो वो खुद पिक करेगा, ओके करें। लें जी, आपके पास पेन टूल वाले हैंडल आ गए। कहीं भी मसला है पेन टूल में आके कंट्रोल के साथ क्लिक करें, फिर उसको मैनेज कर लें जैसे भी करना हो, ठीक है। आपका वो पहले वाला जो टाइम था वो बच गया, क्लिक करके खुद सिलेक्ट करना, पिक करना, ठीक है। देखिए काफी हद तक परफेक्ट है। जहाँ पे आपको लगे मसला है उसको आप ठीक कर लें, ठीक हो गया। अब उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, क्लियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं, गुड, टाइपोग्राफी। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है? फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके कुछ मीनिंगफुल बनाना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट को यूज़ करके कुछ बनाना नहीं, फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके कुछ मीनिंगफुल बनाना, कोई ढंग की चीज़ बनाना जिससे कोई मैसेज कन्वे हो। खिचड़ी नहीं बनानी, कुछ ऐसी चीज़ जो मीनिंगफुल हो, एक अच्छे ऑर्डर में लिखी हुई हो, बनी हुई हो, बेशक शेप भी बना दें लेकिन कोई मैसेज आ रहा हो, ठीक है। टाइपोग्राफी है फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके कुछ मीनिंगफुल बनाना, टाइपोग्राफी, ठीक होगा। अब फ़ॉन्ट्स की, अच्छा, टाइप फेस और फ़ॉन्ट में आपको फ़र्क बताया था, लेकिन हर किसी ने फ़ॉन्ट ही सुना हुआ है ना, माइंड में हमारे बैठा हुआ है। तो मैं फ़िलहाल फ़ॉन्ट बोलूँगा, ठीक है। टाइप फेस की जगह मैं फ़ॉन्ट बोलता रहूँगा। वैसे डिफरेंस आपको पता है, मैंने बता दिया था। फ़ॉन्ट की जो मेन टाइप्स हैं, मेन बता रहा हूँ, टोटल नहीं बता रहा। टोटल जो है मेरे नॉलेज में 15 टाइप्स हैं और इससे ज़्यादा है वैसे। जो बेसिक जो टाइप्स हैं आपको जो काम आएंगी वो 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अ, देखता हूँ मेरी वो पीडीएफ होगी, एक नोट्स शॉर्ट से बनाए थे, इतनी डिटेल में तो नहीं है, फिर भी चलें, शुक्र है बैकअप था इसका। टाइपोग्राफी था मेरे ख्याल से, हाँ ये तकरीबन मैं आपको बताऊं 1 साल पहले ये लिखी थी। अच्छा, टाइपोग्राफी लिखी थी, इसके बेसिक है, बुक नहीं कह सकते इसको क्योंकि 18 पेजेस हैं, इतना वो लेंथ, यानी नोट्स कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स कितनी होती हैं यहाँ पे? वैसे जो होती हैं 4 होती हैं, मैंने अभी बताया आपको 4 होती हैं। अभी जो चल रही है और न्यू आई है ये है स्लैब सेरिफ, ठीक है। तो हम अगर 5 भी गिने तो कोई मसला नहीं है, वैसे 5 ही होती हैं। 4 मैंने इसलिए कहा कि बेसिक 4 ही हैं, ये अभी न्यू है। सेरिफ होती है पहली टाइप, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, डिस्प्ले या डेकोरेटिव, एंड स्लैब सेरिफ। फिलहाल के लिए जस्ट नाम बताएं, आगे मैं डिटेल में आपको इनका इंट्रोडक्शन भी देता हूँ और इनके इमोशन भी समझाऊंगा कि इनके मतलब क्या होते हैं, इनको यूज़ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, ठीक हो गया। तो कि यहाँ पे आता हूँ,
अब सेरिफ फ़ॉन्ट को अगर देखा जाए तो व्हाट आर सेरिफ द स्मॉल फीचर ऑन द एंड ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रोक के यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था कि ये जो एंड में स्ट्रोक होते हैं इनको बोलते हैं हम सेरिफ। जिसमें ये चीज़ें होंगी ना वो सेरिफ ऑन द एंड, वो चीज़ हो गए हमारे सेरिफ फ़ॉन्ट। इस तरह से बुक्स में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में लिखा होगा, देखा होगा। तो ये वाले जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो होंगे सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है, इनको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? यूज़ हम इनको वहाँ पे करेंगे जहाँ पे लग्ज़री शो करनी हो, क्लास, एलिगेंस वगैरह, कोई महँगी चीज़ दिखानी हो, प्रोडक्टिव ब्रांड वगैरह, ठीक है, क्लासी। और दूसरी बात है कोई आप कह लें क्या कहूँ मैं, पब्लिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे बुक्स में, न्यूज़पेपर में, ठीक है? इसमें भी यूज़ होती है। दूसरी कहाँ पे? एलिगेंस, क्लास, लग्जरी, कोई ब्रांड वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ दिखानी है, महंगी दिखानी है। और इसके लिए मैंने अभी एक रैंडम पोस्टर बनाया है, आप लोगों के क्लास ज्वाइन करने का वेट कर रहा था। और एक रैंडम पोस्टर मैंने ये बनाया था ज्वेलरी का, लोगो हो गया, बटन है 30% ऑफ, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है। और ओवरऑल ये बनाया और ऊपर ये शेडो ऐड कर दिया ताकि रियलिस्टिक लगे। पहले ओरिजिनल ये थी, मैं दिखाता हूँ ये चीज़, अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। तो यहाँ तक एक बनाई है, सिंपल सी पोस्ट है। और ऊपर मैंने लिखना है टाइटल, अभी लिखा नहीं है मैंने आपको समझाना था इसलिए ये छोड़ दिया, इसलिए जल्दी जल्दी में ये बना ली ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो ज्वेलरी का मैं यहाँ पे देखता हूँ। अच्छा, ज्वेलरी के लिए आप टाइटल लिखना है तो क्या करेंगे, मेरा जो एक रूल है वो मैं लिखता हूँ, ज्वेलरी टैगलाइन। मेरा तो ये रूल है, बाकी जो आपको सही लगे वो आप करें। टैगलाइंस, कल हमने एक बनाया था पता नहीं किस चीज़ का, टू कीप यू क्लासी, वो लिखा था, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि क्लासी एक शो करना है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कोई और है या नहीं है। शाइन ब्राइट ट्रस्टेड बाय ज्वेलरी मेकिंग, ओके, लुक डिफरेंट, लुक डिफरेंट, यानी कि ये एक, यानी कि आप ज्वेलरी जो लेडीज के लिए है उनको वैल्यू दे रहा है कि लुक डिफरेंट, आप अलग नजर आए बाकियों से, ये एक वैल्यू दे रहा है। अगेन ये पर्सनल एक चीज आ जाती है, तो यहाँ पे भी फॉन्ट यूज होगा, ठीक है। ये भी हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद प्योरिटी एज द पर्पस, यही मुझे अच्छा लगा जो था। अभी यहाँ पे आते हैं, क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ टाइटल जो अभी क्या था, लुक डिफरेंट, ठीक है। ये हमारा था टाइटल, इसको मैं करता हूँ बड़ा, ओके। अब हमने करना क्या, लुक डिफरेंट लिखा हुआ है लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही हमें, एक लग्जरी वाली, एक क्लास दिखाने वाली, यानी कि एक महंगा हमने एक प्रोडक्ट दिखाना है। और यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ज्वेलरी को, आप इसको देखें, एक रिंग है, ज्वेलरी है, तो इसको हमने महंगा दिखाना है, क्लास, ताकि वो लोग ले सकें जो अ, अच्छी चीज़ें लेते हैं, ब्रांड लेते हैं, उस चीज़ को हमने दिखाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाएं, पीडीएफ भी दूंगा लेकिन फिर भी नोट्स आप बनाएंगे तो अपनी समझ से मुताबिक बनाएंगे, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखें, हमने बात की सेरिफ फॉन्ट का यूज़ क्या है, लग्जरी के लिए, एलिगेंस के लिए। अब यहाँ पे हमने ज्वेलरी को दिखाना है महंगा, लग्जरी, तो हम क्या करेंगे, सेरिफ फॉन्ट लेंगे, ठीक है। अभी देखें कौन सा है, सैंस सेरिफ है। इसकी एक कॉपी लेता हूँ, Ctrl+J, इसको फिलहाल करता हूँ हाइड, और इसका फॉन्ट मैं रखता हूँ सेरिफ फॉन्ट, नहीं मार्गरेव नहीं, एक ये अच्छा है, इसके अलावा फैशन होगा,
ओके, ये कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ बोल्ड, डन। अभी आपको समझ आ जाएगी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, इस चीज को देखें, इसके साथ पूरे पोस्टर को देखें, सही है। अब ये मैच कर रहा है यहाँ पे कि वाकई ये कोई चीज है, क्लासी चीज है, अच्छी चीज है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ इनेबल, और सेंसर फोन जो कि नॉर्मल रेगुलर में ही होता है, तो इसमें रखता हूँ मैं रेगुलर में। और जो सबके पास होगा, एरियल सबके पास ही होगा, तो आप यही ट्राई कर लेना, ठीक है, डन। अब देखें वो चीज़ है, पूरे डिज़ाइन का कबाड़ा कर दिया उसने। हालांकि इतना एक अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा शायद है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। एक डिज़ाइन हमने बनाया है, अगर ये अच्छा है तो इसकी वजह से कबाड़ा हो रहा है, सारा ख़राब हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, देखें गेम चेंज हो गई यहाँ पे। अब वो क्लासी लग रहा है कि वाकई कोई चीज़ है जो अच्छी है, वैल्यूएबल चीज़ है, एक ब्रांड है, ट्रस्टेड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा, इससे मैं आगे भी समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे आता हूँ। सेरिफ से आगे हमारा फ़ॉन्ट है सैंस सेरिफ। हमने क्या पढ़ा था, एंड में स्ट्रोक होते हैं जिनके वो होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट, लेकिन इसके एंड में वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये क्या है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सैंस लेटर फॉर्म इज वन दैट डज नॉट हैव एक्सटेंडेड फीचर कॉल्ड सेरिफ। इसके एंड में सेरिफ नहीं होते, नो सेरिफ एट द एंड। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, आपको देखते ही समझ आ जाएगी। जो जीरो है ना, उनको भी देखते समझ आ जाएगी। नो सेरिफ एट द एंड, यहाँ पे सेरिफ नहीं होते, तो वो चीज़ होती है सेंस सेरिफ। सेंस का मतलब होता है विदाउट। ये मेरे ख्याल से कौन सी लैंग्वेज है मुझे नाम याद नहीं है, किसी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, कोई और लैंग्वेज है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। किसी और को पता है तो वो ग्रुप में डाल दे। विदाउट सेरिफ, यानी कि विदाउट सेरिफ जो फॉन्ट होंगे वो होंगे सैंस सेरिफ। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसका नाम भी मैंने प्ले फेयर डिस्प्ले लिखा हुआ है, जैसे ये था। कॉपी लेके अगले पेज पे मैं आता था ना डिजाइनिंग करते हुए, तो शायद यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मैंने फॉन्ट यूज किया था फ्यूचरा, ठीक है। तो ये वाले फॉन्ट होते हैं सैंस सेरिफ। अब इसके क्या इमोशन होते हैं, ये बिल्कुल हर तरह के पोस्ट पर यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसको कहाँ पे यूज़ करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके कोई इमोशन नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें, ये ऐसा फॉन्ट है जिस चीज़ के साथ, जिस फॉन्ट के साथ लगाएंगे ना, उसी का इमोशन देगा। यानी कि ये पानी की तरह है, जिस चीज़ में मिक्स करेंगे ना, चीनी डाल दें, नमक डाल दें, उसी का जायका देगा। समझ आ रही है? इस तरह से समझ लें, जिस चीज़ के साथ इसको मिक्स करेंगे उसी की रिफ्लेक्शन देगा। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, 90% तकरीबन ये नॉर्मल में ही यूज़ होता है। सेंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है, हर तरह की पोस्ट पर यूज़ करते हैं, और वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट होता है, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट नंबर, और बाय नाउ का बटन, ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जहाँ पे हम फ़ॉन्ट के इमोशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो हेडिंग होती है ना, इम्पोर्टेंट ये होती है मेन। वैसे पूरा डिज़ाइन हमारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हेडिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और उसका मैंने आपको बता ही दिया कि अगर यहाँ पे सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता तो फिर क्या होता, वो आपने देख ही लिया, ठीक है। अब देखें पूरा डिज़ाइन जो है ना, वो चीज़ नहीं दिखा रहा जो चीज़ हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, कुछ इस तरीके से। सेरिफ फ़ॉन्ट, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सेरिफ फ़ॉन्ट हमेशा लग्जरी के लिए, किसी चीज़ को महंगा दिखाने के लिए, क्लासी, वैल्यूएबल बनाने के लिए, या दूसरी सूरत में क्या, पब्लिशिंग के लिए। दोनों सूरत में ये यूज़ करते हैं। पब्लिशिंग में ये इसलिए यूज़ करते हैं कि इनके एंड में सेरिफ होते हैं, तो इनको पाँव वाले फ़ॉन्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एंड में ये हर के फ़ॉन्ट के एंड में क्या होता है, लेटर के एंड में सेरिफ होते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो पढ़ने में जो है आसानी होती है। बुक्स पे बहुत सारा कंटेंट होता है, इससे ये देखें ये पढ़ने में मुश्किल हो रही है, लेकिन इससे क्या होता है, ईजी रहते हैं। इस वजह से ये यूज़ होते हैं पब्लिशिंग में, ठीक हो गया। ये दो फ़ॉन्ट्स हमारे हो गए क्लियर। सर पहले वाला जो रिंग वाले पोस्ट में यूज़ किया, जो हेडिंग वाली बात कर रही हैं आप? जी, तो हेडिंग वाला मैंने अभी बताया कि लग्जरी के लिए, क्लास के लिए यूज़ होगा। क्लासी मतलब कोई चीज़ अच्छी, वैल्यूएबल, वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब तीसरी इसकी, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज अगर दे रहे हैं, तो सिंपल सेंसर फॉन्ट लेंगे आप।
हाँ सैन सेरिफ आप लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रिप्ट फोन। इनके सॉफ्ट इमोशन होते हैं, मतलब क्या कि स्पेशली आपको बताऊं ये लेडीज के प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं। आप कहीं भी देख लें, किसी भी सिटी में ब्यूटी पार्लर के पोस्टर देख लें, ब्यूटी पार्लर ऐसे फॉन्ट से लिखा होगा, क्योंकि वो एक लेडीज के लिए है। और उनके अलावा लेडीज का कोई परफ्यूम देख लें, कोई भी प्रोडक्ट देख लें, तकरीबन आपको ये फॉन्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लाजमी नहीं है सिर्फ लेडीज के प्रोडक्ट के लिए, लेकिन 95% लेडीज के प्रोडक्ट के लिए ही यूज होता है। वैसे ये यूज होता है किसी भी चीज की खूबसूरती को दिखाने के लिए, स्पेशली क्या, किसी चीज की खूबसूरती को दिखाने के लिए, जिसके कोई हार्ड इमोशन ना हो, या इनका कोई ऐसी चीज नहीं है कि टेक की चीज हो, मोबाइल डिवाइस वगैरह, कोई खूबसूरत चीज दिखाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक हेडिंग यहाँ पे, बल्कि इसी को ही चेंज कर लेते हैं, लुक डिफरेंट है, और यहाँ पे मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, ब्रिटानी सिग्नेचर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। और अब देखें, सॉरी, इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको भी करते हैं हाइड, इसका फॉन्ट लेते हैं, ब्रिटानी सिग्नेचर इसका नाम है, किसी को चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज ओके, डन, लुक डिफरेंट, बोल्ड, ओके। अब देखें, जब हमारे सामने सेरिफ फोन था, हमें देखते ही अंदाजा हुआ, हमें पोस्ट देखते ही लगा कि ये चीज महंगी है, वैल्यूएबल है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम इसको इग्नोर करेंगे। एक नॉर्मल लाइफ की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम कहते हैं यार ये महंगी है, इग्नोर करेंगे, ठीक है। ब्रांड वाले जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो बिजनेस क्लास हैं, जो चीज को अफोर्ड करते हैं, ठीक हो गया। तो उसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब क्या, वो चीज हमारे लिए नहीं है। अगर हम अफोर्ड करते हैं तो वो चीज हमें पसंद है कि हम आगे कांटेक्ट करेंगे, ये वो वाकई की बात है। अगर इस तरह से है कि हर बंदा अपने परसेप्शन से सोचे, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल की एक पोस्ट बनाता हूँ और मैं उसको प्रमोट करता हूँ, अब जाहिर सी बात है वो लेडीज के पास भी जाएगी पोस्ट, उसको मेल्स भी देखेंगे, यानी कि जो लड़के हैं बाकी भी जितने भी मैन हैं वो सारे देखेंगे, तो यानी कि मिक्स हो गया ये। तो मैं क्या करूँगा, हर बंदे को अपने जहन के मुताबिक सोचने दूंगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेंस सेल्फ, क्योंकि उसके कोई इमोशन ही नहीं है, तो अगला बंदा वही चीज पढ़ेगा जो लिखी होगी, और लिखे हुए को अपने मुताबिक सोचेगा कि हाँ यार ये चीज महंगी है। कोई देखेगा इसमें कैमरा कौन सा है, कोई देखेगा इसका प्रोसेसर क्या है, कोई देखेगा इसका बैटरी बैकअप क्या है। ये चीजें होती हैं, समझ आ रही है ना मेरी बात। अगर हम स्क्रिप्ट फॉन्ट लिखते हैं, अब देखें हमारा ध्यान महंगे की तरफ नहीं जा रहा है, जैसे हम इसको देखें ना लुक डिफरेंट और एक बड़ा प्यारा एक लुक दे रहा है, तो हमारा ध्यान इसकी खूबसूरती पे जा रहा है कि ये यार बड़ी एक खूबसूरत चीज है। कोई भी देखेगा ना, इसको देख के हमारा जो ध्यान जा रहा है वो इसकी खूबसूरती पे जा रहा है, ना कि इसकी महंगाई पे। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक। पहले मुझे बताएं यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। कोई सवाल भी नहीं है यहाँ तक। सवाल ना दो सूरतों में निकलता बंदा, या तो बिल्कुल ही समझ ना आए या फिर बिल्कुल समझ आ जाए। सर सवाल तब होते हैं जब यूज करना शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे सवाल ज़हन में आते हैं। हाँ ये भी अभी है। बात सुन रहे हैं जी, उस वक्त फिर होता है कि काश आप पास हों, फिर आपसे पूछते जाएं। हाँ अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ है ना, अब मुश्किल ना लगे आप लोगों को। पहला फोन था हमारा सेरिफ फोन, ये किसी चीज़ को लग्जरी दिखाने के लिए यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ओवरऑल डिजाइन जो है ना, कलर भी मैंने पर्पल यूज किया क्योंकि लग्जरी है, इसका मतलब है लग्जरी को शो करना। और बाकी ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, खैर ये जल्दी में लिया था, ये रिंग से ही सैंपल लिया। और ओवरऑल आप देखें तो लग्जरी को शो करे, और इसी फ़ोन को भी देखें तो सारी गेम इसकी है, क्योंकि सबसे पहले फोकस हमारा जाता है इस पे।
उसके बाद अगर हम लें सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, अब देखें ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसके इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसके लिए क्या होगा, पहली बात है डिज़ाइन प्रोफेशनल नहीं लगेगा, और अगर लग भी रहा है ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई मसला नहीं है, तो हम इसको ये नहीं सोचेंगे ये महंगा है, हम देख रहे हैं हाँ लुक डिफरेंट ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख रहे हैं और हम चीज़ देख रहे हैं एक नॉर्मल, यानी कि मैं सोचूंगा ये मेरे काम की चीज़ है नहीं है, कोई और देखेगा वो देखेगा कि ये महंगी है या नहीं है, कोई और देखेगा वो ये देखेगा ये खूबसूरत है या नहीं है, हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक सोचेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट, स्क्रिप्ट फॉन्ट या सिग्नेचर फॉन्ट या कर्सिव फॉन्ट, एक ही नाम है ये। कैलीग्राफी फॉन्ट ये भी एक ही नाम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। तो इसको देखते ही हमारा ध्यान जा रहा है इसकी खूबसूरती पे, ना कि इसकी प्राइस पे। ठीक हो गया, ये तीन चीज़ें हो गई हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्ले या डेकोरेटिव फॉन्ट्स। और ये क्या होते हैं, आपको अगर सिंपल अल्फाज में समझाना चाहूँ तो नॉर्मल से हट के, नॉर्मल से हट के क्या मतलब, कभी आपने इस तरह से नहीं लिखा होगा अजीब इसमें डॉट वगैरह टेक्सचर वगैरह, नॉर्मल ऐसे नहीं होता। तो जो नॉर्मल से हट के होगा वो डिस्प्ले फॉन्ट होगा। इसकी मैं एग्जांपल दिखा दूं, लाजमी नहीं है उसमें टेक्सचर हो। अब ये देखें, नॉर्मल फॉन्ट हम ऐसे नहीं लिख रहे होते, तो ये हो गया डिस्प्ले फॉन्ट, आपने गूगल पे देखना है जाके। अब ये देखें किस तरह से है उल्टा, और ये इस तरह से शेप है, तो ये भी डिस्प्ले फॉन्ट है। और उसके बरक्स अगर हम देखें ये चीज़ है, तो ये डिस्प्ले नहीं है, ये सेरिफ है, आपको पता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सेरिफ फॉन्ट है, डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने जाके एक्सपेरिमेंट करना होगा और देखना होगा कि स्क्रिप्ट कौन से हैं, सैंस सेरिफ कौन से हैं। ये है सैंस सेरिफ, ठीक है, ये सेरिफ फॉन्ट है। उसके बाद अगर हम देखें, ये मॉडर्न है लेकिन सैंस सेरिफ ही है। और यहाँ हाँ ये देख लें, ये भी डिस्प्ले में आता है, देखें अजीब सा एक है, वो चीज़ नहीं दे रहा जैसे नॉर्मल हमारा फ़ॉन्ट होता है। तो ये चीज़ हो गई हमारी डिस्प्ले फ़ॉन्ट। अब डिस्प्ले फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ होगा, इसके हार्ड इमोशंस होते हैं। हार्ड इमोशन का क्या मतलब, टेक की कोई चीज़ हो सकती है, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर एसेसरीज, इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की टेक की चीज़ होगी, वहाँ पे हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट डालेंगे। ठीक है, पहली बात ये होगी, ये नहीं कि हर हाल में डालना है, इस तरह नहीं करना। हो सकता है मोबाइल का एक प्रोडक्ट तो वो लेडीज के लिए हो, तो उसमें हम हो सकता है कि उसमें शरीफ लगा लें सेंसर, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल एक बेसिक कंसेप्ट की बात हो रही है कि डिस्प्ले यूज करेंगे टेक के प्रोडक्ट में, या फिर इसके जो इमोशंस हैं, इमोशन क्या है इसके, स्पीड को शो करना, पावर को शो करना, एनर्जी को शो करना। किस चीज़ को, स्पीड को, पावर को, एनर्जी को, इन चीज़ों को, या कोई और हो सकता है हार्ड इमोशन, मैं आपको बता रहा हूँ हार्ड इमोशन को यूज़ करने के लिए। जो स्क्रिप्ट था वो सॉफ्ट इमोशन को यूज़ करने के लिए था, और ये क्या है हार्ड इमोशन को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स का देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे आ जाए, स्पोर्ट्स की एक पोस्ट देख लेते हैं या कोई और देख लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल डिज़ाइन होंगे ना, वहाँ पे हम देखते हैं, ये चीज़ देख लें, ये देखें स्पोर्ट्स में उन्होंने स्पीड को, मूवमेंट को, पावर को शो करने के लिए ये यूज़ किया। या अगर मैं देख लूँ गेमिंग की, गेमिंग का एक पोस्टर देख लूँ, तो गेमिंग में भी हम क्या करेंगे, उसमें हम एक डिस्प्ले फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ देख लें, ये चीज़ देख लें, ग्लिच में है तो मतलब ये भी डिस्प्ले में आ जाता है। गेमिंग में भी हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, हार्ड इमोशन के लिए, फॉर हार्डवेयर, हार्डवेयर हार्ड इमोशन कह रहा हूँ, और टेक के प्रोडक्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर ही होते हैं, तो वहाँ पे भी आप कोशिश करें डिस्प्ले लगाएं, फिर भी आपको देखा जाएगा। और दूसरी बात, अगर फूड के प्रोडक्ट हैं, फूड के जो होते हैं फास्ट फूड वगैरह और ये चीज़ें, इनके भी आपने देखा होगा डिस्प्ले फ़ॉन्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं है मेरे ख्याल से, कि फास्ट फूड से जो है खाने से एनर्जी आ जाती है, ये वो, इससे तो एनर्जी आती नहीं है, ये पक्की बात है। अब अगर देखा जाए तो इसकी जो पोस्टें हम बना रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें ये फ़ोन डालें, डिस्प्ले, डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें, इसमें देखें, ये नॉर्मल लग रहा है, कोई वो लुक ही नहीं आ रहा कि एक बर्गर की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे देखें वो फीलिंग आ रही है। ठीक है,
तो सेलिब्रेशन के लिए कौन सा यूज होगा? सेलिब्रेशन के लिए, खुशी के लिए अगला फॉन्ट है वो हम देखते हैं। ठीक है, इस तरह की आपको समझ आ गई होगी। और ये चीज़ देख लें, इसमें भी टेक्सचर वगैरह यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। अब ये नहीं करना, एक और काम बेसिक सा सवाल, ये नहीं करना कि सर मैंने एक गूगल पे देखा उसमें तो सैंस सेरिफ था। गूगल क्या चीज़ है? बेसिकली जो चीज़ हम अपलोड करते हैं वो यहाँ पे दिखा देगा हमें रिजल्ट में। अब लाजमी है कि जो हमने लिखा है एग्जैक्ट वही चीज़ आए। हो सकता है इस बंदे ने फूड पोस्ट का, हो सकता है क्या कंफर्म ही है, फूड पोस्ट का उसने टैग लगाना ही था, तो यहाँ पे हमें शो हो गया। ठीक है, और डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। तो आपने बेसिकली देखना यही है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और उनको एक्सपेरिमेंट करना है अपने डिज़ाइन पे किसी पे। ठीक हो गया, इन सब फ़ॉन्ट को आपने ट्राई करना है। इस तरह के सवाल मुझे आ रहे होते हैं कि सर आपने कहा था ये चीज़ है, गूगल पे जो है वो और चीज़ आ रही है, तो काइंडली आप इस चीज़ का ख्याल क्या करें। ये एक बेसिक सवाल है। अब यहाँ पे देखें, ये किसी ना एम ही बंदे ने उठा के बना दिया फालतू। ठीक है, इसमें ना कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई फ़ॉन्ट ढंग का नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसने बना के डाल दिया। देखें ओवरऑल जो शेप्स बड़ी अच्छी लगा दी उसने, बाकी कोई भी चीज़ काम की नहीं है। तो ये प्रोफेशनल बंदे ने नहीं बनाया। अगर आप इसको देखेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। इस तरह नहीं करना आपने। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आपको ये पीडीएफ भी दूंगा। फिलहाल एज अ बिगिनर 1 मंथ इसमें रहते हुए काम करें। इंशाल्लाह आपकी फ़ॉन्ट की गेम और टोटली जो डिज़ाइन है उसकी गेम चेंज हो जाएगी, और आपको हर चीज़ समझ आने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, डिस्प्ले फ़ॉन्ट है, ये आपने देख लिया, जिम का, हेल्थ का, कार का, रेसिंग का, स्पोर्ट्स का, टेक का, फूड का, इन सब पोस्टर में डिस्प्ले लगाएंगे। इसके बाद आता है स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये सेरिफ की एक टाइप है। सेरिफ में क्या था, एक उसके आपको बताऊं, बिल्कुल बारीक स्केच थे सेरिफ जो थे ना, वो आपने देखा था सेरिफ। यहाँ पे देखें बिल्कुल बारीक है सेरिफ है, लेकिन जो स्लैब सेरिफ है उसमें जो होते हैं वो बोल्ड है। यहाँ पे बिल्कुल जैसे बाकी स्ट्रोक है, बाकी भी ये भी साथ उसके ऐसे ही होगा। तो इस तरह के जो फॉन्ट होंगे वो होंगे स्लैब सेरिफ। स्लैब का मतलब होता है थिक। अब ये कहाँ पे यूज होगा? इसके इमोशन ये हैं कि जो सीरियस मैटर नहीं है। ठीक है, सेरिफ, सेरिफ क्या था, एक सीरियस मैटर के लिए था, बिजनेस क्लास के लिए था ना। सेरिफ जो था सीरियस केस के लिए था। और स्लैब सेरिफ क्या है, ये नॉन सीरियस के लिए। मतलब कि आप एग्जांपल ले लें, स्कूल का एक डिज़ाइन हम बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह के फॉन्ट यूज होते हैं। एजुकेशन में ये फॉन्ट यूज हो रहे होते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दिखाऊं यहाँ पे स्लैब सेरिफ की, इमोशन नीचे डाले हुए हैं मैंने, इमेजेस कहाँ गई, लगता है वो और थी। अच्छा, वैसे आप एजुकेशन का अगर देख लें ना, तो इसी तरह के ही फ़ॉन्ट यूज़ किए होते हैं। और इसका मैं आपको बताऊं कहाँ पे यूज़ होगा, एंटरटेनमेंट या एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स वो चीज़ होती हैं जिन्हें देख के हमें खुशी होती है। यहाँ पे सेरिफ ने डाइट छोड़ी हुई है, परफेक्ट एग्जाम्पल, नोट कर लें भी इसको। अच्छा, यहाँ पे बात होती है एंटरटेनमेंट या खुशी की बात, यानी कि जिस काम से हमें खुशी मिले, और नॉन सीरियस मैटर में, मतलब स्कूल में एजुकेशन भी हासिल होती है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट भी होती है स्कूल में, तो वहाँ ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अब फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्सर्ट का पोस्टर है। ठीक है, अब हो सकता है वहाँ पे कोई कवाल आ रहे हैं, यानी कि बुजुर्गों के लिए वो महफिल अच्छी होगी जो बड़ी एज के लोग हैं और इस तरह से हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, सैंस सेरिफ नॉर्मल। ओके, हो सकता है वहाँ पे कोई लेडी सिंगर आ रही हो, लेडीज का कोई फंक्शन हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, एक लेडीज सिंगर होगी, और वो एक सिंगिंग करती है, ना कि रैप सॉन्ग गाती है, सिंगिंग करती है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो वहाँ पे सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे, एक खूबसूरती कुछ होगी। अब वहाँ पे कोई स्टार एक सिंगर आ रहा है, जैसे बोहेमिया हो गया, बोहेमिया मेरा फेवरेट है। उसके अलावा बाकी बादशाह और बहुत सारे नाम है, मुझे नाम नहीं आते इतना। तो अगर इस तरह का कोई बंदा आ रहा है, रैप स्टार आ रहा है, एनर्जेटिक कोई रैप सॉन्ग गाता है, कोई सॉन्ग गाता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्प्ले फॉन्ट। ठीक है, डिजाइन क्या होगा, एक ही है कॉन्सर्ट का, लेकिन ऑडियंस हम देखेंगे कौन सी ऑडियंस है वहां पे। हो सकता है कोई मीटिंग हो रही है, बिजनेसमैन की मीटिंग हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सेरिफ फॉन्ट, क्योंकि वो क्लास को, बिजनेस क्लास को शो करने के लिए था।
अगेन ये कंसर्ट वाली आपको एग्जांपल याद रहेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है। लोगो में कौन सा फॉन्ट यूज होगा अगर स्टार्ट में हम फॉन्ट लोगो यूज करें? अच्छा आपको बताऊं, कोई फिक्स फॉन्ट नहीं है, लेकिन लेकिन एक चीज है, अगर आप कोई फॉन्ट यूज कर ही रही हैं लोगो में तो वो यूज करें जो प्रोफेशनल फॉन्ट हो। अब प्रोफेशनल फॉन्ट कौन से होते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। फोटोशॉप में अपने अपने टाइप टूल में, और यहाँ पे देखने लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक फॉन्ट है इम्पैक्ट, जो हर किसी के पीसी में होगा इम्पैक्ट। अब देखें इसमें एक ही फॉन्ट है, कोई इसकी फैमिली नहीं है, तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ये जस्ट एक फॉन्ट है, टाइपफेस नहीं है। इसके बरक्स अगर हम देखें लेटो, एक मिनट, इसकी फैमिलीज हैं यहाँ पे, मतलब ये प्रोफेशनल है, ठीक है। इस तरह से आपने देखना जो प्रोफेशनल है वो फॉन्ट यूज करें, क्योंकि लोगों की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं और हमें अलग अलग फोन करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, हेयर लाइन से लेके ब्लैक तक सारे ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। एक और चीज बताऊं बड़े मजे की, आप फोटोशॉप में अगर किसी ने नोटिस की हो, यहाँ पे देखें छोटा सा एक फिल्टर का बटन है, ये देखें फिल्टर का, इस पे अगर क्लिक करें ना, देखें पहला क्या है सेरिफ, अब सबको फिल्टर करके सिर्फ यहाँ पे सेरिफ आ जाएंगे, देखिएगा सारे के सारे सेरिफ आ गए। और अब इनको आपने करना है टेस्ट, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अगेन क्लिक करें स्लैब सेरिफ, अब देखें पूरे सिस्टम में दो थे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इंस्टॉल किए नहीं हुए, तो सिस्टम के अपने दो थे सेंस सेरिफ। अब सारे इसमें सेंस सेरिफ आ गए, फिल्टर हो रहे हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट है, मोनोस्पेस, हैंड रिटन, डेकोरेटिव, ब्लैक लेटर, ब्लैक लेटर होंगे क्योंकि मैंने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से है, इनका भी अलग पर्पज है, ये भी हम देखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात है? ब्लैक लेटर भी वैसे हार्ड में आ जाते हैं, ठीक है, ब्लैक लेटर, लेकिन हम फिर भी इनका यूज देखेंगे। तो ये इस तरह से ब्लैक लेटर से मैं आ जाता हूँ ऑल क्लासेस पे, ये एक छोटा सा फिल्टर था और बड़े काम का था। समझ आ गई है? लोगो भी आपने देख लिया और फॉन्ट भी आपने देख लिया, प्रोफेशनल कौन सा होता है। यहाँ तक कोई सवाल है या नहीं है? एक और चीज रह गई है, मैं वो आपको समझाऊं फिर। प्रोफेशनल तो एरियल फॉन्ट है, जो एम एस वर्ड यूज करते हैं कैन यूज, वो प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले ही बताया था परसों। पीसी का कोई भी फॉन्ट यूज ना करें। एक तो फॉन्ट है जो हम यूज कर लेते हैं, कैमरा ऑफ कर दें। एक तो फॉन्ट होते हैं जो हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट है हेडिंग के लिए, कभी कभी उसको यूज कर लेते हैं। और टाइम्स न्यू रोमन, वो भी मैं इतना यूज नहीं करता क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। और ट्राइजन प्रो नहीं, वो भी यूज नहीं करना आपने, वो भी बैन है। कुछ फॉन्ट होते हैं, एक दो मेरे जहन में भी नहीं आ रहे, हाँ एक TWCN नाम लिखता हूँ यहाँ पे, एक है यहाँ पे TWCENMT, ये इसका नाम है फॉन्ट का। ये भी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होगा, ये मैंने जब डिजाइनिंग सीख रहा था ना, ये मैंने बहुत यूज किया है। हर डिजाइन में यही होता था, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, इसका नाम मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। एरियल कभी भी यूज ना करें, जो मर्जी हो जाए, जमीन इधर की उधर हो जाए, लेकिन एरियल कभी यूज नहीं करना, बकवास फॉन्ट है। ओके गुड, और इसके अलावा कोई सवाल? फ़ॉन्ट पे आपने फोकस देना है कि कौन सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगा और उसका आपने नाम याद कर लेना है। मुझे अब देखें, आप इवन उर्दू के सेरिफ सैन सेरिफ, ब्लैक लेटर, स्क्रिप्ट, चाक, दस्तर वगैरह, ब्रश के, कैलीग्राफी के, डिस्प्ले के, जो मर्जी आप पूछ लें, मुझे नाम याद होते हैं। मैं बस यहाँ पे नाम टाइप करके चेक कर रहा होता हूँ, ये नहीं करता जाके देखूँ चेक करूँ, इस तरह से टाइम लगता है ज़्यादा। तो कलर कोड भी मुझे याद है, आपने देखा था, कलर कोड भी आप याद करते जाए, उसकी थ्योरी मैंने आपको समझा दी थी। अगर उर्दू फॉन्ट में करना हो तो तब, अगर उर्दू में आपने लिखना है तो पहली बात है आपको एक पाक उर्दू इंस्टॉलर कीबोर्ड एक इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, Ctrl+K। अगर आप इमोशन की बात कर रही हैं तो वो जस्ट एक नॉर्मल होते हैं, उनकी कोई थ्योरी नहीं है। और अगर आप लिखने की बात कर रही हैं या आपको पता है तो बाकी को मैं बता रहा हूँ, Ctrl+K प्रेस करें और यहाँ टाइप पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे क्लिक होगा, आपने यहाँ पे टिक करना है, ओके करना है। फोटोशॉप क्लोज करके उसको दोबारा जब ऑन करेंगे तो उर्दू उसमें लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ ना, मेरे पास लिखी जाएगी यहाँ पे।
और कीबोर्ड को स्विच करता हूँ यहाँ पे, कलर ब्लैक, लेफ्ट अलाइनमेंट, और मैं यानी कि यहाँ पे एक साइज बढ़ाता हूँ। और आपको कीबोर्ड की अगर टाइपिंग आती है तो गुड जॉब, अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कुछ भी आपने लिखना हो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं आती टाइपिंग तो आपको कीबोर्ड मिल जाएगा गूगल से, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट्स के हवाले से यहाँ तक कोई सवाल? अब मैं लास्ट में एक वेबसाइट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो बड़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। और असाइनमेंट आपने अगेन बनानी है कल, सिर्फ एक डिज़ाइन, और उसमें आपकी टाइपोग्राफी पहले से इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। बहुत मैंने डिटेल में आपको समझाया है, अगर फिर भी कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, कोई भी सवाल है अभी पूछ लें, कल पहले से आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए लाजमी। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है वर्ड मार्क, वर्ड मार्क, एंटर करें, ये नाम है उसका, और पहला लिंक होगा wordmark.it, आप इस पर क्लिक करें। अभी हमने एक क्या लिखा, लुक डिफरेंट। अब मैंने ये हेडिंग तो लिख ली, मुझे नहीं पता कि कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा है, लगेगा या नहीं लगेगा। मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा लुक डिफरेंट, और इंटर प्रेस करूँ या इस एरो पे क्लिक करूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑल फॉन्ट पे क्लिक होगा, हमारे सिस्टम में जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उन सब का प्रीव्यू दिखाएगा कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, उन्हीं में लिख के दिखा देगा। लेट्स सपोज मुझे ये पसंद है, क्या नाम है इसका, ये नाम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, डबल क्लिक करूँगा, कॉपी, फोटोशॉप में आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और ये फ़ॉन्ट मुझे मिल गया, ठीक है। ढूंढने वाली वो जहमत भी नहीं करनी हमने पीसी में। यहाँ पे देखें जो पसंद आया आपको, अगर ये पसंद आया इस पर डबल क्लिक करूँगा, कॉपी कर लूँगा और देखता जाऊँगा, ये कौन से दिखाएगा पूरे पीसी में। लेकिन अगर मैंने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं, जब मैं चेक करता हूँ, मैं खैर चेक करता ही नहीं हूँ, अभी आप लोगों के लिए इसको बुक मार्क किया। तो यहाँ पे आप यूर फ़ोन पर क्लिक करेंगे और जो पीसी में इंस्टॉल होंगे, अभी मेरे थोड़े फ़ोन है 283 इंस्टॉल है, ये फ़ॉन्ट मेरे अपने इंस्टॉल हैं, यूर पे क्लिक किया और ये सारे मेरे पास आ गए। और मेरे ख्याल से यहाँ एक और ऑप्शन होना चाहिए सेरिफ फ़ॉन्ट का, अलग अलग कैटेगरीज का, ताकि मज़ीद हमारे लिए ये सिंप्लीफाई हो जाए। एक और चीज़ है, गूगल फ़ॉन्ट्स एक वेबसाइट है फ़ॉन्ट्स के लिए, वो आपको पता होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, गूगल वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे ट्राई करके दे देगा, जो आपको पसंद आए वो आप डाउनलोड भी कर लें और यहाँ पे ट्राई भी कर लें। फिलहाल हम यहाँ पे रहते हैं यूर फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है। जो लिखा होगा उसका ये प्रीव्यू दिखाएगा, और जो आपको पसंद आता है डबल क्लिक करके उसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? wordmark.it, वर्ड मार्क, हाँ लिंक भी आ गया, ठीक है, मैं कॉपी करने लगा था, ठीक है, लिंक भी आ गया इसका। आपने यहाँ पे ऐड है, वरना आपके पास ना शो होगा यहाँ पे कहीं पे, मैं देखता हूँ एक्सटेंशन, या यहाँ पे लिख लें बेशक वर्ड मार्क एक्सटेंशन, लिख के ना आप उसको ऐड कर लेना, फिर यहाँ पे आएंगे तो एक्सटेंशन आपको शो हो जाएगी, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अलग टैब में वो दिखा देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम, मेरे पास रिमूव आ रहा है क्योंकि मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। असाइनमेंट क्या बनानी है, किसी भी चीज़ का पोस्टर बनाए, किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई मार्केटिंग वगैरह ये वो इस तरह का कोई भी ना बनाना, आप प्रोडक्ट का बनाना है, अब जो बनाना है आपने। और हेल्पफुल साइट है जी, बिल्कुल हेल्पफुल है, इससे आगे भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटरमार्क, लोगो और फॉन्ट में कौन से यूज़ करते हैं और कैसे, ये बात के सवाल हैं, कोई फिक्स बात नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता आपको कि फलां फॉन्ट यूज़ करें। हर सिनेरियो में अलग फ़ॉन्ट होता है। जब आपको फ़ॉन्ट थ्योरी समझ आ जाएगी ना, आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जब ये आपको क्लियर हो जाएगी ना, फिर इस तरह के सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टाइप से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो मर्ज़ी सवाल होगा वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, और इस पे आपने फ़ोकस करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, आप बेशक जाके देख लें। इमोशन जरा आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, कोई बता दे तो मुझे बता देना।
ये जो टाइपोग्राफी के हैं इसको मेरा सेल करने का इरादा था, लेकिन इसको मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ सबसे। पहले भी ऐसे ही किया था, मेरा इरादा था, लेकिन मैंने कहा चलें खैर है ऐसे ही कर दें। चले, मेरे ख्याल से क्लास को एंड करना चाहिए। यहाँ तो कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। एक और चीज़ आपने करनी है, रिसर्च। मैंने कहा था रिसर्च आप डेली करें, जितना रिसर्च करेंगे उतना क्रिएटिव बनेंगे आप, गारंटी है इस बात की। आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है सेरिफ फॉन्ट्स एक बार इस तरह, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप देखें 5 मिनट के लिए। हाँ जी, ये यहाँ पे ये सेरिफ है, ठीक है, ये भी सेरिफ है, हाँ ये भी सेरिफ है, ये भी है। इस तरह से देखना है, इस तरह ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, सेरिफ है, ये भी सेरिफ है, ओके क्लोज। हाँ जी ये है, ठीक है, ये भी, ये बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी ये भी फ़ॉन्ट सेरिफ है, ओके क्लोज। देखिए ये भी है, ये डाउनलोड करूँगा। अच्छा, अब ये फ़ॉन्ट है, हाँ जी ये भी सेरिफ है, क्लोज। इतना सा काम करना है आपने। अब सेरिफ के बजाय आप सैन सेरिफ लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, डिस्प्ले और स्लैब सेरिफ। इस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है। और जो डिज़ाइन है वो भी मैंने आपको बता दिया, किसी भी प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन बनाएं। ये काम करता हूँ, सारे लोग बैठे हैं ना, फिर भी मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, शायद चले भी गए हो। मैं इस तरह करता हूँ, प्रोडक्ट मैं खुद देता हूँ और देखता हूँ कि कौन कितनी क्रिएटिविटी का पोस्टर बनाता है। सबका समझ ले एक कंपटीशन हो गया, ठीक है। मैं बता दूंगा आपने क्या बनाना है और किस तरह बनाना है, असाइनमेंट मैं देता हूँ आपको। और यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल से, टाइम भी बहुत हो गया है, और क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।